ओनली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो अखिलेश यादव 400 प्लस सीटों का दावा कर रहे थे और वो कह रहे थे कि पहले 3-4 चरणों में ही उन्होंने बाजी मार दी है, लेकिन यहाँ तो आंकड़े पलट गए हैं और अयोध्या में जो संतों ने हुंकार भरी, जहां अखिलेश यादव का पूरा जो गढ़ था वो ढह गया और करहल खुद हारते हुए जब अयोध्या की तरफ बढ़े और अयोध्या में साधु संतों ने जो बीजेपी का नारा था और बीजेपी का एक गाना है जो आज बड़ा वायरल हो रहा है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। अयोध्या में जो कुछ हो रहा है अब सीधे तौर पर इसका असर लखनऊ पर पड़ेगा। जी हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री की गद्दी की। जो मुख्यमंत्री का सपना देख रहे अखिलेश यादव 400 का सपना सजोए थे, वहां ये 350 प्लस का आंकड़ा बीजेपी शायद छूने जा रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, आइए दिखाते हैं आखिर अयोध्या के लोग क्या मूड बना के बैठे हुए हैं। देखिए आप इस संतों की बाड़ी। वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में आखिर जो बाबा जी कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे का गाना जो चल रहा है आज और बीजेपी इसको काफी वायरल करा रही है, क्या इस पर आप मुहर लगाते हैं? क्या इस बार फिर से भगवा लहराएगा? ये सारे सवालों के जवाब तो यहाँ पर अयोध्या दे ही रही है, लेकिन आप भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए ये रिपोर्ट। महाराज जानेंगे जी, नौनी महाराज अमेठी। नौनी महाराज अमेठी जी से, अमेठी से आए हैं। महाराज जी आप ऐसे पहले भी अयोध्या आए हैं? देखिए मैं राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ा हुआ संत हूँ। जी जी बिल्कुल। मैंने रामलला की मंदिर निर्माण के लिए 55 बार मैंने भू समाधि ली है, 17 बार मैंने जल समाधि ली है। 46 वर्षों से मैं भोजन नहीं करता, नमक मीठा का मैंने परित्याग किया। राम मंदिर निर्माण के निमित्त मेरा संकल्प है और मैंने अपने जीवन में 1800 किलोमीटर लेट की मैंने परिक्रमा की रामलला के लिए और 5 करोड़ से ज्यादा दीपक मैंने स्वतः रामलला के लिए मैंने जलवाए। मैं प्रतिवर्ष दीपोत्सव में आता हूँ। आज भी मैं इसी निमित्त आया हूँ। अभी आने के पहले मैं माँ सरयू के तट पर 2 घंटे आहुति किया। आज का संकल्प था काशी मथुरा में मंदिर निर्माण प्रारंभ हो राम अयोध्या की तरह। अभी करके उठाऊं, फिर आपसे मेरी मुलाकात हुई। महाराज जी आपने कहा कि आपने अयोध्या के लिए इतना सब कुछ किया है। यही अयोध्या थी जिस अयोध्या में कभी गोलियां चलाई गई थी कि इसी अयोध्या को भाई खून से लाल कर दिया गया था। उस अयोध्या के बारे में कैसे देखते हैं और आज की अयोध्या कैसे देखते हैं? देखिए अयोध्या तो हमारी वही है, लेकिन तब अयोध्या व्यथित थी, आज अयोध्या प्रसन्न है। तब राक्षसों का आक्रमण हो रहा था अयोध्या पर, आज देवताओं का यहाँ आगमन हो रहा। परिस्थिति बदली है, अब देवताओं का निवास हो गया है। तब तमाम राक्षसों का आक्रमण अयोध्या पे हो गया था, जिससे रक्तपात हुआ। लेकिन आप ये देखिए, जब से देवताओं का यहाँ आना शुरू हुआ, पूरे भारत में का गौरव पूरे विश्व में स्थापित हुआ। धारा 370 से लेकर के 492 वर्षों बाद अयोध्या के राम मंदिर निर्माण की, गंगा विरल प्रवाह का, गोहत्या कानून जैसे, अक्षय वट मंदिर जो बन था मेरा 490 वर्षों बाद खुला, ऐसे तमाम जो बड़ी चीजें देश की थी वह सब कुछ देवताओं के आगमन के बाद प्रारंभ हुई है। और आज तो जो 9 लाख दीपक तट पे जलाए जा रहे हैं और अयोध्या में 12 लाख दीप जलाए जा रहे हैं। हम संतों का जो संकल्प है उसमें 4 लाख दीपक अयोध्या के लिए है, 4 मथुरा के लिए है और 4 काशी के लिए है कि आने वाले समय में, क्योंकि 12 लाख जो दीप जल रहे हैं वो 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रतीक के रूप में है और भगवान प्रसन्न हो, शीघ्र ही काशी और मथुरा में भी मंदिर निर्माण प्रारंभ हो जाए अयोध्या की तरह। आपने कहा कि 4 लाख दिए, 9 लाख दिए, यहीं पर कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पर ये फिजूल खर्ची है, फालतू खर्चा है जो 9 लाख दिया जलाया जाए, इतना सब कुछ किया जा रहा है। कुछ लोगों ने ये भी कहा है। अच्छा, तमाम नेता लोग जब हवाई जहाज से चल करके और बड़े बड़े होटलों में निवास करते हैं, करोड़ रुपए खर्च, तब उनको फिजूलखर्ची दिखाई नहीं पड़ती। हम वो कार्य कर रहे हैं जिससे देश रक्षा हो रही है, देश का कल्याण हो रहा है। भो दीप नहीं, भो दीप देव देवेश कर्म साक्षी समुद्भव, यावत पूजाम करिष्यामि तावत त्वं सुस्थिरो भव। दीप जलाने से आतंकवाद की समाप्ति होती है, लक्ष्मी की वृद्धि होती है, विद्या प्राप्त होती है, आरोग्य आती है, यश आता है, कीर्ति आती है, देश की समृद्धि होती है और देश में विद्वान और बड़े बड़े योद्धा पैदा होते हैं। दीप जलाने का बड़ा महत्व है। महाराज जी यही भगवान श्री राम की नगरी आज दुल्हन तरह सज रही है। इसी भगवान राम पर कभी अस्तित्व सवाल खड़ा किया गया था, भगवान राम को मानते नहीं थे, आज मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा था तो कांग्रेस के तमाम नेता लोग जाते थे, राम का अस्तित्व ही नहीं है या कहते हुए हास्य करते थे। आज उन्हें रामलला याद आते हैं, क्योंकि
क्योंकि जो राजपद है वह रामलला के चरणों से होकर के दिल्ली जा रहा है, वो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर जा रहा है। और राम जी कृपा रहेगी तो आने वाले समय में फिर योगी जी के इस सुंदर से प्रयास और संकल्प के लिए फिर सरकार आएगी और हम सबका जो कार्य है पूरा हो जाएगा। योगी जी देश के लिए जी रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा योगी और मोदी दुश्मन। चाहूंगा महाराज जी उनके लिए एक लाइन कहिए जो राम को नहीं मानते थे, हिंदू होकर राम को नहीं मानते थे। जिंदगी थोर थी मौत से लड़ गई, हार कर बेदना जिंदगी बन गई। तुम व्यथित शर्म से टूटते हो वहाँ, ये धरा राम की हार जाती नहीं। धरा राम की है, कभी हारती नहीं है। जो भी आते हैं वो हार के चले जाते हैं। जय श्री राम। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था महाराज जी, तो ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी गलती हो गई है। देखिए ओवैसी पागल टाइप का व्यक्ति है, उसको अस्पताल में पहले भर्ती कराओ, उसकी बाद इलाज कराइए। वो विक्षिप्त हो गया है। भारत माता का नाम लेने पर, गौ माता का नाम लेने पर, गंगा माता का नाम लेने पर, राष्ट्रीय ध्वज का नाम लेने, उसको पागलपन सवाल हो जाता है। वो रहता यहाँ है लेकिन पूरी तरीके से पाकिस्तान का एजेंट है, इसलिए उसको तड़फड़ाहट होती है। भारत का गौरव बढ़ गया, दीपोत्सव हो रहा है, राम मंदिर बन रहा है, सारी चीजें देख के उसको बड़ी परेशानी हो रही है, इसलिए वो कुछ भी बोल सकता है। उसका तो नाम लेना भी हम लोग पापे मानते हैं, लेकिन आप कह दिया मरा तो बना दे रहा हूँ, हम लोग उसका नाम नहीं लेते हैं। दिवाली के मौके पर कुछ लोग कहते हैं कि पटाखा जलाना प्रदूषण होता है, बहुत लोग ऐसे मतलब कहते हैं। देखिए जो प्रदूषित पटाखे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सम्मान करते हैं, हम सब साक्षर संत हैं। हमारे यहाँ पटाखे का महत्व कम है। हवन करिए, पूजन करिए, दीप जलाइए, इसीलिए अनुदीप जला रहे हैं। यज्ञ करिए। नहीं महाराज जी, यहाँ पटाखे फोड़ना प्रदूषण है, लेकिन पाकिस्तान की जीत पर पटाखे फोड़ देते हैं। देखिए वहाँ तो प्रदूषण है ही है, और है क्या पाकिस्तान में? वहाँ लोग पटाखे फोड़े, पाकिस्तान की जीत पर यहाँ पटाखे फोड़े गए। देखिए वो सब हम बताए कि उन्हीं के जो वंशज यहाँ हैं वो सब जेल में जा रहे हैं। अब सरकार छोड़ेगी नहीं महाराज, हमारी सरकार सबको ठीक कर देगी। वो जेल के सलाखे में जाएंगे, सड़ जाएंगे और पाकिस्तान चले जाएंगे। अखिलेश यादव कहते हैं ठोको सरकार चल रही है, ठोको पीटो वाली सरकार चल रही है। देखिए भाई अखिलेश जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनको ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। अगर बोलते हैं तो हमें लगता है कि उन्हें एक बार रामलला के दर्शन करना चाहिए, हनुमान जी कृपा हो जाए। नौजवान है, स्वस्थ हो, अपने पिता के पद चिन्हों पर न चले। अखिलेश जी वो देश के नौजवान है, देश की राह पे चले। आखिरी भजन आपसे चाहेंगे थोड़ा सा 2-3 लाइन का, जो भी आपकी इच्छा हो, या जरा देर ठहरो राम, तमन्ना है ये कुछ सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। जिंदगी राम के नाम की है मेरी, हर पल जिंदगी से समर्पित उन्हें, आन से मान से प्राण से पान से। जिंदगी राम जी को है अर्पित यही, जब तलक जिंदगी है यही, सोचता ये तमन्ना मेरी, राम को ढूंढता। बस रामलला आ जाए। जी भैया, भगवान श्री राम की नगरी में आप जय बोले शंकर भगवान के। जी ये है अयोध्या, आप देख सकते हैं अयोध्या में ऐसे